गुरुजी, वायु संहिता के 11वें से 20वें अध्यायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। महेश 11वां अध्याय सृष्टि के आरंभ का वर्णन करता है। वायुदेव महर्षियों को बताते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य हैं। पहले कल्प की समाप्ति पर एक प्रलयंकारी भयंकर हवा चली जिसने वृक्षों को उनके स्थानों से उखाड़ फेंका। उसके बाद अग्नि से सब कुछ जल गया और उसके बाद जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा का जल ले डूबा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया है, तब वे भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदिकाल होता है, तब श्रुतियां ईश्वर को जगाती हैं। तब योग निद्रा में सोते हुए ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव की सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जागने की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। जब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने वराह रूप धारण करके समुद्र को झकझोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच से अंदर चले गए। ये देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। 12वां अध्याय सृष्टि वर्णन करता है। वायुदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई, अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई, पर ऐसी सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की। ये सृष्टि पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार्ग पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक यानी देवताओं की सृष्टि की रचना की, लेकिन इस सृष्टि से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ और तब उन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया। इस अध्याय में हमें सृष्टि के उत्पन्न होने, उसके तत्वों और प्रक्रियाओं की विस्तार से गाथा मिलती है। 13वें अध्याय में ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि का वर्णन है। तब ऋषि बोले, हे वायुदेव, सृष्टि का आरंभ होने पर पहले महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी लीला के अनुसार संसार की रचना करते हैं, फिर प्रलय आने पर सबका विनाश कर देते हैं। इस अनुसार तो महेश्वर ही सर्वशक्तिमान हैं। फिर वे ब्रह्मा जी के किस प्रकार हो सकते हैं? कृपा कर हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। वायुदेव कहते हैं, महेश्वर ने इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न किया। ये सब तो उनकी ही लीलाएं हैं जो कि विभिन्न कल्पों में बदलती रहती हैं। किसी कल्प में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, तो किसी में विष्णु ब्रह्मा और रुद्र को प्रकट करते हैं। किसी कल्प में तीनों एक दूसरे को प्रकट करते हैं। इस संवाद में वायुदेव तीनों देवों की उत्पत्ति और महत्ता का वर्णन करते हैं। 14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति को समर्पित है। वायुदेव बताते हैं, जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न कल्पों में ये देखा कि उनके द्वारा रचित इस सृष्टि का विकास नहीं हो रहा है, यानी वो बढ़ नहीं रही है, तब वे बहुत दुखी हुए। तब उनका दुख मिटाने के लिए महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्मे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि का विस्तार करना चाहा। ऐसा सोचकर रुद्रदेव ने अपने जटाधारी स्वरूप जैसे अनेक रुद्र प्रकट कर दिए। वे संख्या में अधिक होने की वजह से पूरे विश्व पर छा गए। वे सभी रूप में बहुत भयानक थे। इनका रूप देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और हाथ जोड़कर महेश्वर से बोले, हे देवाधिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें भयानक सृष्टि की रचना नहीं करनी है। हमें तो साधारण प्रजा की रचना करनी है, जो पैदा होती रहे और मरती भी रहे।
भगवान शिव हंसने लगे और बोले, ब्रह्मा जी, मैं तो ऐसे ही सृष्टि की रचना कर सकता हूं। यदि तुम्हें यह नापसंद है तो तुम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार प्रजा की रचना करो। 15वां अध्याय शिव शिवा की स्तुति पर आधारित है। शिव जी के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, लेकिन उसमें प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी। ये देखकर ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हुए। तब वे अपने आराध्य भगवान शिव और देवी शिवा की तपस्या करने लगे। प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में प्रजा की वृद्धि ना होने के विषय में बताया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर उनकी समस्या का निवारण किया। शिव जी ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। दर्शन कर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव शिवा की स्तुति करने लगे और कहते हैं, हे देवाधिदेव भगवान शिव, हे जगदम्बा मां पार्वती, आप अमोघ लीलाएं करने वाले हैं। आपका वैभव निराला है। मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपा कर मुझ दीन पर अपनी कृपा दृष्टि करें। इस प्रकार 16वां अध्याय मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति, 17वां अध्याय मनु की सृष्टि के वर्णन, 18वां अध्याय दक्ष के श्राप, 19वां अध्याय वीरगण का यज्ञ में जाने और 20वां अध्याय दक्ष यज्ञ का वर्णन करता है। इन कथाओं में अन्य संहिताओं में वर्णित कथाएं दोहराई गई हैं और ये बहुत रोचक और दुर्लभ रूप में शिव की शक्ति, महिमा और परोपकार पर केंद्रित हैं।